हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इवे स्पॉट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसका नाम है ए चेन विथ 3 बीट्स। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं गुसु यूनिवर्सिटी। पूरे चाइना में टॉप 3 लिस्ट में आता है ये यूनिवर्सिटी। मगर आज इस यूनिवर्सिटी पे माहौल कुछ अलग था। चारों तरफ भागदौड़ मची हुई थी। टीचर्स रिपोर्ट तैयार करने में बिजी थे। बच्चों को देखते ही लग रही थी जैसे पूरी दुनिया की मिक्स फीलिंग्स उसके फेस में शो हो रहा है। चारों तरफ कानाफूसी चल रही थी। कोई बोल रहा था, पता नहीं आज क्या होने वाला है, मेरा तो दिमाग ही चकरा रहा है। दूसरी तरफ एक लड़की कहती है, ओ माय गॉड, आज के दिन ना बहुत नई चेहरे देखने को मिलेंगी। सबसे हैंडसम वाला चेहरा तो मैं ही बुक करने वाली हूँ। और दूसरी तरफ एक और लड़का अपने दोस्त से कहता है, पता नहीं इस बार टॉप कौन करेगा। यूनिवर्सिटी पे ये हालत इसलिए है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी पर पहली बार 3 ओकेशंस एक साथ होने वाला है। आज फाइनल ईयर का रिजल्ट भी था, उनकी टॉप की गिफ्ट सेरेमनी भी था और फर्स्ट ईयर का वेलकम पार्टी भी था। सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। जियांगशा और यांगली किसी के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा था। जियांगशा से जब और बर्दाश्त नहीं आता तब वो किसी को कॉल लगाता है और गुर्राते हुए कहता है, शाओ वी जान, आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। आज तुम्हारा पहला दिन है और आज भी तुम तुम्हारे प्यारे नींद के लिए 1 घंटा लेट हो चुके हो। अभी तुम अगर जल्दी नहीं आए तो देखना मैं क्या करती हूँ। ये कहते ही जियांगशा अपना कॉल काट देता है और हम देखते हैं गेट से एक ब्लैक वुडी कैप और मास्क में कवर्ड हुआ एक लड़का दौड़ते हुए आ रहा था और गॉड को कर्स कर रहा था। पता नहीं ये भगवान नाम की चीज को मुझसे ही क्यों इतनी दुश्मनी है, मेरा एक दिन भी अच्छा नहीं बीतने देता। आज के जैसा दिन भी जियांगशा से मुझे डांट खा शुरू करना पड़ेगा। ये कहता ही वो लड़का जल्दी से आ रहा था। तभी किसी से उसको धक्का लग के वो गिरने ही वाला था कि एक स्ट्रॉन्ग हैंड उसको आके ग्रैब करता है उसकी वेस्ट से और अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों जब एक दूसरे के सामने आए, दोनों जैसे दोनों में खो सा गया। जान उस शख्स की अनबिलीवेबल खूबसूरती में और वो शख्स जान की विजुअल हुई और उस ब्लू ओशन जैसी आईज में। कुछ देर बाद उसी पोस्चर में रहते हुए जान कहने लगा, हाय हैंडसम, अब क्या किस करने का इरादा है? नहीं है तो छोड़ भी दो। कहने की देर थी और अगले ही पल 1 सेकंड भी नहीं लगता, एक जोर से आवाज आता है और जान फ्लोर पे था। एक चिक के साथ जान बोलता है, आउच, छोड़ने को कहा था, फेंकने को नहीं। वो शख्स अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ जान को घूरता है और बोलता है, रिडिक्यूलस, और सामने की तरफ चल देता है। जान को भी गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था मगर वो जल्दी में था इसीलिए कुछ नहीं बोलता। बस उस सफेद कोट पहने हुआ पोनीटेल करा हुआ लड़के को जो बिल्कुल एक हेवन से उतरी हुई गॉड जैसा लग रहा था, कुछ देर तक उसे घूरता है और सामने की तरफ फिर से भागने लगता है। फिर से सीन शिफ्ट होती है स्टेज के पास। यांगली सामने की तरफ देख के कहता है, आशियान, तुम आ गए। उसी वक्त जियांगचन सामने की तरफ देखता है और सामने जान आ रहा था। गुर्राते हुए जान की तरफ जाने ही लगता है कि यांगली उसका हाथ पकड़ के बोलता है, जाने भी दो जियांगचन, आज के दिन तो उसे मत डांटो। मगर सीजिए जान, इतना क्या ही था कि यांगली फिर से उसकी तरफ घूरता है और कहता है, छोड़ो भी अब। ये सुन के एकाएक जियांगचन के मुंह पर एक बड़ा वाला पाउट आ चुका था। तब तक जान उनके सामने खड़े हुए हाफने लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया की मानो दौड़ के ही वो क्रॉस करके आया हो, भले ही वो दूरी यूनिवर्सिटी की गेट से लेकर कॉरिडोर तक ही क्यों ना हो। बाकी का रास्ता वो बास से ही तो आया था ना। तभी यांगली पानी देते हुए कहता है, लो पानी पी लो, और तुम दवाई तो लिए ना। जान एकदम सट से पीठ को सीधा करके खड़े होके एक सैल्यूट देते हुए कहता है, यस मैम। इन्हीं कॉन्वर्सेशन के बीच में जान को पता भी नहीं था दूर से कोई एक पैनी निगाह उसकी तरफ कब से गड़ी हुई थी। तो आज की कहानी यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, बाकी का शुरू करेंगे काल से। और आपको क्या लगता है वो पैनी नजर जो उसे घूर रहा था वो कौन था? और वो शख्स, वो सफेद कोट पहना हुआ, वो भी कौन था? और ये
दवाई ले रहा है, किस चीज़ का, कोई बीमारी है उसको। चलिए इन सब का राज तो बाद में खुलेगा, आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते। बाय। कहानी इतनी तक पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, भले ही कुछ हो या ना हो, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे की कहानी लिखने के लिए और मेरी चैनल को थोड़ा पुश भी मिल जाएगा। अगर मेरी चैनल को आप लोग पुश करने में हेल्प नहीं करेंगे तो यूट्यूब मेरी चैनल को आगे की तरफ नहीं बढ़ाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड बाय। इंतज़ार कीजिए कल तक अगली कहानी के लिए।